नमस्कार श्रोताओं, मेरे चैनल में आप सबका स्वागत है। आज हम सुनेंगे एक ऐसी पावन कथा जिसका श्रवण करने मात्र से विघ्न दूर होते हैं, संकट मिटते हैं। यह कथा है हमारे गणपति बाप्पा की, गणेश चतुर्थी व्रत की महिमा की। तो आइए भाव विभोर होकर कथा का आनंद लेते हैं। भाद्रपद मास की शुक्ल पक्ष की चतुर्थी, यह वही दिन है जब जगत के विघ्नहर्ता मंगल करता गणेश जी का जन्म हुआ। कहते हैं इस दिन जो श्रद्धापूर्वक व्रत करता है उसकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं, और जो इस कथा को सुनता है उसके जीवन के सारे कलंक मिट जाते हैं। लेकिन यह व्रत इतना विशेष क्यों है? इसकी शुरुआत किसने की? सुनिए, यह रहस्य बड़ा अद्भुत है। एक समय की बात है, सनत कुमार ऋषि ने नंदिकेश्वर से यही प्रश्न किया, हे मुनि, गणेश चतुर्थी का व्रत इतना महत्वपूर्ण क्यों है? तब नंदिकेश्वर बोले, हे विप्रो, यह व्रत सबसे पहले स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने किया था। आप सोच रहे होंगे, श्री कृष्ण जैसे परमात्मा को यह व्रत क्यों करना पड़ा? चलिए कथा को आरंभ करते हैं। द्वारिका नगरी में आनंद ही आनंद था। 16,000 रानियां, 56 करोड़ यादव, सोने चांदी के महल। परंतु सुख के बीच कभी कभी दुख भी आ जाता है। सत्यजीत नामक एक यादव ने सूर्य देव की आराधना की और उनसे एक अद्भुत मणि पाई। मणि का नाम श्यामंतक था। यह मणि प्रतिदिन 8 भार सोना देती थी। सत्यजीत ने वह मणि अपने भाई प्रसेन को दे दी। एक दिन प्रसेन वह मणि पहनकर शिकार को गया, लेकिन वहां से लौटा नहीं। उसका शव जंगल में मिला और ये मणि गायब थी। नगर में हाहाकार मच गया। लोग कहने लगे, यह सब कृष्ण ने किया है। लोभ में आकर प्रसेन को मार डाला। सोचिए, भगवान श्री कृष्ण पर भी झूठा आरोप लग गया। झूठे आरोप से श्री कृष्ण का मन दुखी हो गया। तब कृष्ण भगवान ने प्रण किया, मैं इस कलंक को मिटाऊंगा। कृष्ण मणि की खोज में जंगल की तरफ निकल पड़े। जंगल में प्रसेन का शव मिला। शेर का शव भी वहीं पड़ा था जिसने प्रसेन को मारा था, लेकिन मणि वहां नहीं थी, क्योंकि शेर को मारकर जामवंत मणि अपनी गुफा में लेकर चले गए थे। कृष्ण भी उस अंधेरी गुफा में पहुँचे। भीतर क्या देखा? एक बालक पालने में झूल रहा है और पालने में बंधी है श्यामंतक मणि। तभी वहां जामवन आ पहुँचे। उन दोनों में भयंकर युद्ध शुरू हो गया। यह युद्ध 1 दिन 2 दिन नहीं, पूरे 21 दिन चला। 21 दिन तक जामवान और श्री कृष्ण में मल्लयुद्ध हुआ। अंत में जामवान थक कर बोले, आप कोई साधारण पुरुष नहीं हो, आप तो त्रेता युग के राम हैं। फिर जामवान ने कृष्ण को मणि दी। अपनी पुत्री जामवती का विवाह उनसे कर दिया। कृष्ण द्वारिका लौटे, परंतु कलंक की चर्चा फिर भी ना थमी। तभी वहां नारद मुनि आए। उन्होंने कहा, हे माधव, यह सब इसलिए हो रहा है क्योंकि आपने भाद्रपद शुक्ल चतुर्थी की रात चंद्रमा को देखा था। इस दिन चंद्र दर्शन करने से कलंक लगता है। कृष्ण भगवान ने आश्चर्य से पूछा, ऐसा क्यों? तब नारद जी ने बताया, गणेश जी ने एक बार चंद्रमा को श्राप दिया था, क्योंकि उसने गणेश जी के स्वरूप का मजाक उड़ाया था। गणेश जी ने कहा था, आज से जो भी इस दिन तुम्हें देखेगा उस पर कलंक लगेगा। लेकिन गणेश भगवान दयालु हैं। उन्होंने कहा, जो लोग इस दिन मेरा पूजन करेंगे, व्रत करेंगे, कथा सुनेंगे,
उनके सारे दोष मिट जाएंगे। यही कारण है कि नारद जी ने कृष्ण भगवान को यह व्रत करने को कहा। कृष्ण भगवान ने व्रत किया और उनका कलंक मिट गया। श्रोताओं, इस कथा का संदेश स्पष्ट है। गणेश जी का व्रत करने से सभी विघ्न दूर होते हैं और यह भी सीख है कि किसी का मजाक कभी मत उड़ाओ। रूप और अहंकार मिट जाते हैं, लेकिन भक्ति और विनम्रता अमर रहती है। तो आइए हम सब गणपति बाप्पा से प्रार्थना करें कि हमारे जीवन से भी सभी विघ्न दूर हों। बोलिए गणपति बाप्पा मोरिया। ऐसे ही और कथाओं को सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए।